नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह दो चीजें हमेशा अपने घर में रखो। आपका पूरा घर पैसों से भर जाएगा। इतना पैसा आएगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे, फिर चाहे प्यार के लिए तड़प रहे हो, पैसे के लिए तड़प रहे हो, संतान के लिए तड़प रहे हो, सुख के लिए तड़प रहे हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो दो चीजें हैं, अगर आपने अपने घर में रख ली, तो आपको इस संसार का हर सुख आसानी से कुछ दिनों में ही मिल जाएगा। दोस्तों, यह दो चीजें हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा चमत्कारिक मानी गई हैं। पुराने समय में भी राजा महाराजा अपने महलों में इन दो चीजों को रखा करते थे। यह दो चीजें आसानी से आपको बाजार में मिल जाएगी। जब आप इन दो चीजों के बारे में सुनोगे तो आप उछल पड़ोगे, क्योंकि इन दो चीजों को जब आप अपने घर में रखोगे तो आपको दोस्तों वह हर चीज मिल जाएगी जिस चीज का सपना आप अपनी रातों में देखा करते थे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत मेहनत करता है, दिन रात मजदूरी करता है, फिर भी उसे उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना उसको चाहिए होता है। कई बार उसके सपने भी पूरे नहीं होते हैं, कई बार उसकी शादी भी नहीं होती है। सालों हो जाते हैं, जवानी कट जाती है, फिर भी इंसान की शादी नहीं होती है। साथ ही कई बार संतान भी नहीं होती है। कई बार सालों हो जाते हैं, फिर भी संतान के सुख के लिए माता पिता दोनों तड़पते रहते हैं। साथ ही दोस्तों, इंसान को घर परिवार में भी सुख नहीं मिलता है। उसका व्यापार नहीं चलता, उसकी नौकरी में तरक्की नहीं मिलती है, कई बार बेरोजगारी उसको सताती है। तो आपको मैं बता दूं कि ये दो चीजें जिस दिन आप अपने घर में लेकर आ जाएंगे, उसी दिन से आपका हर काम बनने लगेगा। अगर व्यापार सही नहीं चल रहा है तो व्यापार इतनी तेज रफ्तार से दौड़ेगा कि पैसा संभाल कर भी दोस्तों आप नहीं रख पाओगे। साथ ही आपको अपना सच्चा प्यार मिल जाएगा। जो व्यक्ति आपको भाव नहीं देता है, वह व्यक्ति आपके प्यार में पड़ जाएगा और आपसे शादी करने की मांग करने लगेगा। साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि चाहे आप कोई भी तमन्ना रखते हैं, कोई भी आपकी ख्वाहिश है, वह सब कुछ आपको मिलने लगेगा। बस आपको इन दो चीजों को अपने घर में लेकर आ जाना है। ये दो चीजें दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक हैं। ये दो चीजें हमारे शास्त्रों में भी वर्णित हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में और हमारे शास्त्रों में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में अगर इंसान अच्छे से जान ले तो दोस्तों उसको यूं ही आधा सुख मिल जाता है। कई ऐसी चमत्कारिक चीजें हैं जो अगर वह अपने घर में रख ले तो उसके घर में आ रही परेशानियों से वह आसानी से मुक्त हो सकता है। बिना कुछ करे वह बैठे बैठे लाखों रुपए कमा सकता है दोस्तों। और आज कई लोग बैठे बैठे लाखों रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा आपके आसपास भी कई ऐसे लोग हैं जो ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, जो ज्यादा कुछ करते ही नहीं हैं, फिर भी वह बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह से मजदूरी पर जाते हैं और शाम तक मजदूरी करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, फिर भी मात्र 500-600 रुपए दिन का कमाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी अगर ऐसा इंसान बनना है जो कम मेहनत में ही काफी सारा पैसा कमा ले, तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए है। शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहना। दोस्तों, मुझे पता है कि आपके जीवन में कई सारी परेशानियां आ रही हैं। देखिए, धन दौलत किसे नहीं चाहिए। देखिए, अगर इंसान के पास धन दौलत नहीं होता है तो उसे समाज में भी इज्जत नहीं मिलती है, न ही आस पड़ोस में इज्जत मिलती है, न ही उसे घर में इज्जत मिलती है। अगर आप पैसा नहीं कमाओगे तो आपके माता पिता भी आपको अच्छे से नहीं देखेंगे, न ही आपके घर के लोग आपको अच्छे से बात करेंगे। आपको मैं बता दूं कि अगर आप 4 जनों में खड़े हैं और अगर आपके पास बहुत पैसा है, तो अगर आप कोई भी मजाक की बात भी करेंगे या फिजूल की बात भी करेंगे तो वह 4 लोग आपकी बातों में वाहवाही करेंगे। आपको सोचेंगे कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात कर रहा है, बहुत वजनदार बातें कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं, आप गरीब हैं और आप वहां पर अगर कोई अच्छी बात, अनमोल बात भी बता दे, तो दोस्तों आपकी बातों को हल्के में लिया जाएगा, क्योंकि आप गरीब हैं। आपकी बातों को कोई भी तुल्य नहीं देने वाला है। इतना अंतर होता है पैसों में और गरीबी में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अमीर बने, करोड़पति बने, आपके पास भी संसार का हर सुख हो, तो यह वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि केवल आपको अपने घर में दो चीजें लेकर आनी है। फिर आप देखेंगे कि आपका घर कैसे खुशियों से भरेगा, पैसों से भरा होगा। दोस्तों, आपके बैंक खाते में भी लाखों करोड़ों रुपए आएंगे।
देखिए, पैसे आने के ऐसे से नए तरीके आ जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। व्यापार से पैसा आएगा, नौकरी से पैसा आएगा। साथ ही दोस्तों, कहीं पुश्तैनी जमीनें भी आपके पास होंगी। आप सोच नहीं सकते, वहां से पैसा आने लगेगा। तो वीडियो को भी कभी लाइक कर दें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आज की, इसलिए अभी के वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, श्रद्धा से जय लक्ष्मी माता रोड लिखेगा। माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। जो भी व्यक्ति जय लक्ष्मी माता लिखेगा, उसे अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी अभी जाएं और लिख दे जय लक्ष्मी माता। और अगर वीडियो को लाइक नहीं करना है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं कि वह कौन सी 2 चीजें हैं जो आपको अपने घर में रखनी है। बिल्कुल ध्यान से सुने। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वह कौन सी 2 चीजें हैं जिसको आप अपने घर में रखेंगे तो आपका पूरा घर पैसों से भर जाएगा। अगर आपको करोड़ों की संपत्ति चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो बस अपने घर में यह 2 चीजें रख लेना। औरत का प्यार मिलेगा, सांसारिक सुख मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, संतान का सुख मिलेगा। बस आपको यह 2 चीजें हमेशा अपने घर में रखना है। दोस्तों, आप में से कई लोगों को कर्ज की समस्या होगी, कई लोगों को धन दौलत की बहुत समस्या होगी। आप अपने शौक भी पूरे नहीं कर पाते होंगे, न ही अपने बच्चों के शौक, न ही अपने परिवार के शौक पूरे कर पाते होंगे, क्योंकि पैसा होना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बिना पैसों के दोस्तों, घर में भी इज्जत नहीं मिलती है। बाहर की बात तो छोड़ दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि खूब धन कमाना, अगर आप चाहते हैं आपके घर में भी धन दौलत की भरमार रहे, आपके बैंक खाते में लाखों करोड़ों रुपया रहे, आपकी घर की तिजोरी में सोने के जेवरात पड़े रहे, तो पहले नंबर पर मैं जो बताऊंगा उसे आप अपने घर में रख लेना। पहले नंबर की चीज अगर आप अपने घर में रखते हो तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। आपका घर धन दौलत से हमेशा भरा हुआ रहेगा। दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों, जिसकी शादी नहीं हो रही है, कई साल हो गए लेकिन शादी नहीं हो रही है और वह शादी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप दूसरे नंबर की चीज अपने घर में ले आते हैं तो आपकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वह व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता है, तो यह चीज जैसे ही आप अपने घर में लाएंगे तो वह इंसान भी आपसे प्यार करने लग जाएगा। वह इंसान दौड़ा दौड़ा आपके पास आएगा और आपसे प्यार की भीख मांगेगा। और दोस्तों, अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर आपके पार्टनर के घर वाले नहीं मान रहे हैं रिश्तों के लिए, तो दोस्तों आपके घर वाले भी मानने लग जाएंगे। बस आप अपने घर में ये चीज ले आना, उससे आपका प्यार 100% आपको मिल जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। अगली चीज दोस्तों, तीसरे नंबर की है स्वास्थ्य की। अगर आपको स्वास्थ्य की बहुत परेशानी है, आपके घर में किसी को गंभीर बीमारी है, चाहे कैंसर हो, चाहे दोस्तों की बीमारी हो, चाहे ब्लड प्रेशर, शुगर हो, किडनी की कोई परेशानी हो, तो आप अगर तीसरे नंबर की चीज अपने घर में लाते हैं तो आपके घर में कभी कोई बीमारी वास नहीं करेगी। आपके घर का हर एक व्यक्ति स्वस्थ तंदुरुस्त हो जाएगा, बड्ढी से बड्ढी गंभीर बीमारियां भी दोस्तों आपका घर छोड़ देकर भाग जाएगी। बस आपको यह तीसरे नंबर की चीज अपने घर में लानी होगी। चौथे नंबर की चीज है दोस्तों कर्ज के लिए। यह कर्ज आजकल हर इंसान को है। इंसान अपनी कमाई का 90% हिस्सा कर्ज में ही भोग देता है। कर्ज में ही दोस्तों अपना कमाई का हिस्सा दे देता है और बचता कुछ भी नहीं है। कई लोगों के लोन चल रहे होंगे, कई लोगों को हर महीने किस्त भरनी पड़ती है, किसी को मकान की किस्त भरनी पड़ती है, किसी को गाड़ी की किस्त भरनी पड़ती है। हर महीने की एक तारीख आती है और आप जैसे ही पैसा आपके पास आता है, आपकी तनख्वाह आती है, आप सारा पैसा कर्ज में भर देते हैं। कई लोगों को तो ब्याज का ब्याज देना पड़ जाता है और कर्ज लेना पड़ जाता है। कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति आपकी है तो चिंता न करें, ये चौथे नंबर की चीज आप अपने घर में ले आएंगे तो आपका कर्ज मात्र 2 से 3 दिनों में उतरने लगेगा। नोट 2 तो 80% सटीक चीज है। ये कई लोगों के कार से उतरे हैं, आपका भी उतरने लगेगा। पांचवें नंबर की चीज है सुख शांति के लिए। मान लो अगर आपके घर में आपको सुख शांति नहीं मिलती है, आपको कहीं भी चैन ही नहीं मिलता है, ना ही घर में चैन मिलता है, ना ही बाहर चैन मिलता है, घर में भी झगड़े हो रहे हैं, बाहर भी सुकून नहीं मिलता है और कुल मिलाकर आपके दिमाग में टेंशन ही टेंशन रहती है, चैन की नींद आए। दोस्तों आपको सालों हो गए हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप डिप्रेशन में हो, तो दोस्तों चिंता ना करें, ये पांचवें नंबर की चीज आप अपने घर में ले आना, आपको सुकून मिलने लगेगा। आपके दिमाग पर जितना भी बोझ है सारा उतर जाएगा।
सारी टेंशन दूर हो जाएगी और आपको सुकून की नींद आने लगेगी। घर में भी आपका मन लगेगा, घर में भी शांति रहेगी, बाहर भी आपको शांति मिलेगी। तो ये 5 नंबर की चीज अपने घर में ले आना। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहली चीज है धन दौलत के लिए। जिनको बहुत धन दौलत चाहिए वो ये पहली चीज ले आना। अपने घर में क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। देखिए, माता लक्ष्मी धन की देवी है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहती है वह व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करता है और लाखों करोड़ों रुपए कमाता है। दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत से ही उसे बहुत धन मिलता है। उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपको एक उपाय बता रहा हूं, अभी अभी कर लेना। देखिए, व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की कमी क्यों नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन दौलत की कमी है, पैसों की बहुत तंगी रहती है, इसका मतलब दोस्तों आपका शनि भी कमजोर है, आपके घर में मां लक्ष्मी भी नहीं टिकती है। तो सबसे पहले आप अपने घर में सफाई रखना शुरू कर दें। और दूसरी चीज है दोस्तों, अभी के अभी जाइए और सुनार की दुकान से एक चांदी की माता लक्ष्मी की मूर्ति लेकर आ जाएगा। आप 5 ग्राम के ला सकते हैं, 10 ग्राम की ला सकते हैं, 2 ग्राम की भी ला सकते हैं। छोटी सी चांदी की माता लक्ष्मी की मूर्ति लेकर आनी है। उस मूर्ति को आप अपने घर में लेकर आ जाएं और आप उस मूर्ति की अच्छे से पूजा करें। पूजा करने के बाद उस मूर्ति को घर का जो किचन है, रसोई घर, उसमें जो चावल का डिब्बा होता है, आपके घर के जो चावल का डिब्बा है, उस चावल के डिब्बे में आपको वह मूर्ति रखनी है। जी हां दोस्तों, चावल के डिब्बे में माता लक्ष्मी की मूर्ति रखनी है और उस चावल के डिब्बे को जैसा है वैसा ही रखा रहने दें। आप देखेंगे कि आपके घर में धीरे धीरे धन दौलत आने लगेगी। आपके घर में धन दौलत की जो कमी थी वह दूर होने लगेगी। गीदड़ाच किधर से धन आएगा आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा और ऐसी ऐसी जगह से धन आने लगेगा, बिल्कुल पानी के जैसा धन बहेगा। दोस्तों, जहां से उम्मीद नहीं है वहां से भी धन दौलत आने लगेगा। दोस्तों, कहीं से अचल संपत्ति आपको मिल जाएगी, मामा पक्ष से मिल सकती है। कहीं दूर परिवार का कोई सदस्य है, वहां से भी आपको संपत्ति मिल सकती है। थोड़ी सी मेहनत से आपको बहुत ज्यादा सफलता मिल सकती है। पहले ऐसा होता था कि आप कई मेहनत कर लो लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती थी, ना ही पैसा ज्यादा आता था। लेकिन अब आप थोड़ी सी मेहनत करोगे और आपको बहुत ज्यादा धन दौलत मिलने लगेगा। तो यह पहले नंबर की चीज आप जाइए और अभी के भी लेकर आ जाइए। क्या है सबसे पहले दोस्तों, किसी भी दिन जा सकते हैं, बस अमावस्या के दिन मत जाना, बाकी किसी भी दिन आप जा सकते हैं। और दोस्तों, आप किसी भी दिन जाइए, अच्छे से नहा धोकर घर में गंगा जल का छिड़काव करें और माता लक्ष्मी की छोटी सी चांदी की मूर्त लेकर आ जाए और उस मूर्त को आप अच्छे से पूजा करें। पूजा करने के बाद आप चावल के डिब्बे में रख दें। आप देखेंगे कि घर में धन दौलत की भरमार आने लगी है। चाहे सोने के जेवर हो, चाहे हीरे हो, सब कुछ आपका होने लगेगा। दोस्तों, आपके घर के बच्चे बच्चे के पास भी धन दौलत की भरमार रहेगी। दोस्तों, तो ये काम आप अवश्य रूप से करिएगा। अब दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर है प्यार मोहब्बत के लिए। आजकल दोस्तों सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अगर प्यार मिल भी जाता है तो थोड़े दिन वह हमारे साथ रहता है और फिर चला जाता है। कभी कभी तो कोई गलत इंसान जीवन में आ जाता है। इंसान को ठग कर, उसका इस्तेमाल करके, उसकी भावनाओं के साथ खेलकर, उसका धन दौलत समेट कर वह चला जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं हो तो आप दोस्तों या दूसरे नंबर की चीज अपने घर में ले आना। आपको अपने सपनों का साथी मिल जाएगा और साथी भी बिल्कुल ऐसा मिलेगा जो आपको समझेगा, आपके परिवार को समझेगा, आपकी स्थिति को समझेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जीवन साथी तो मिल जाता है लेकिन वह अपने परिवार को ही नहीं समझ पाता, न ही उस व्यक्ति को समझ पाता है, प्यार भी नहीं मिल पाता फिर। तो दोस्तों, जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो आपको समझ, आपके परिवार को समझे, आपकी स्थिति को समझे, आपके दुख को समझे। वो ही जीवन साथी अच्छा जीवन साथी होता है। चाहे पैसा कम हो या पैसा ज्यादा, हर स्थिति में आपके बराबर रहे, आपसे कभी भी प्रेम कम ना हो। मान लो आपके पास आज खूब पैसा है, वह जीवन साथी आपसे प्रेम कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपके पास धन दौलत की कमी हो गई, वह जीवन साथी आपसे प्रेम करना बंद कर देगा और आपसे कोई छोड़कर भी चला जाएगा। तो ऐसा जीवन साथी होने से नहीं हो तो अच्छा है,
क्योंकि जो दुख में साथ नहीं देता, फिर वह कौन सा जीवन साथी। तो दोस्तों, जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो हमेशा हर स्थिति में आपका साथ दे। तो अगर आप भी ऐसा ही जीवन साथी चाहते हैं, आप भी अपना प्यार पाना चाहते हैं, मान लो आप किसी से प्रेम करते हैं और वह इंसान आपसे प्रेम नहीं करता है, लेकिन आपकी जिद है कि वही व्यक्ति मुझे चाहिए। जिद है आपकी कि उसी व्यक्ति से मैं शादी करूंगा, वरना करूंगा ही नहीं। कैसे भी करके उसको शादी करनी है या उसको अपना बनाना है। तो दोस्तों, यह चीज आप अपने घर में ले आना चाहे। घर वाले नहीं मान रहे हैं तो घर वाले मान जाएंगे। वह व्यक्ति नहीं मान रहा तो व्यक्ति भी मान जाएगा। उसका दिमाग ऐसा पलट जाएगा कि वह आपका हो जाएगा। कौन सी चीज है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो अभी जाना दौड़कर और तुरंत लेकर आ जाना। तुलसी का पौधा अपने घर में होना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म में अगर आप सनातनी हैं और अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो फिर आपका सनातनी होना कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए अगर सनातन धर्म के हो यानी कि हिंदू हो और तुलसी जी का पौधा नहीं है तो भी अभी लेकर आ जाना। इसके कई अनेकों फायदे हैं, क्योंकि साक्षात माता है वो, और अगर नहीं है तो लेकर आ जाना। लेकिन अगर है तो मैं उपाय बता रहा हूं, वह उपाय कर लेना। इससे आपको आपका प्यार मिल जाएगा। देखिए, तुलसी जी का पौधा घर में होना बहुत जरूरी है। अब आपको दौड़े दौड़े जाना है और कुबेर देव को लेना है। दोस्तों, कुबेर देव जी आप कहीं से भी ला सकते हैं। आप शालिग्राम पत्थर के रूप में उनको पूज सकते हैं, या फिर आप भगवान की कोई भी चीज यानी कि आप किसी पत्थर को भगवान कुबेर देव के समक्ष मान सकते हैं और उनकी स्थापना तुलसी जी के गमले में ही करनी है। आपको यानी कि तुलसी जी के साथ ही कुबेर देव की स्थापना आपको करनी है। यानी कि जिस जगह तुलसी जी का पौधा है वहीं पर आपको कुबेर देव की स्थापना करनी, यानी कि उसी गमले में आपको कुबेर देव की स्थापना करनी है और रोजाना तुलसी जी की पूजा करनी है और कुबेर देव जी की भी पूजा करनी है। ऐसा करने से मनचाहा प्यार मिल जाता है। घर में पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है। साथ ही अगर आपको आपका प्यार नहीं मिल रहा है तो आपका प्यार मिल जाएगा। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो लड़ाई झगड़े दूर होंगे। अगर पत्नी छोड़कर चली गई है तो पत्नी वापस से आ जाएगी। आपका पति आपको छोड़कर चला गया है तो आपका पति आपके पास वापस आ जाएगा। चाहे कोई भी परेशानी हो, शादीशुदा जिंदगी की हो या लव लाइफ की, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आपको यह कार्य अवश्य रूप से करना चाहिए। क्या था, वापस से दौड़ा देता हूं तुलसी जी के पौधे में। तुलसी जी के पौधे में आपको कुबेर देव जी की स्थापना करनी है। आप कुबेर देव जी या तो शालिग्राम पत्थर के रूप में या फिर आप किसी भी दूसरे पत्थर के रूप में कुबेर देव जी की स्थापना कर सकते हैं। आप इस कार्य को करेंगे तो लव लाइफ और शादीशुदा जीवन की जो भी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब तीसरी चीज की ओर बढ़ता हूं। तीसरी चीज है दोस्तों, बीमारी की। अगर आपको कोई बीमारी बहुत सता रही है, आपके परिवार को कोई बीमारी बहुत सता रही है, चाहे कैंसर हो, किडनी की परेशानी हो, लीवर की परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो बड़ी से बड़ी, तो दोस्तों आप यह उपाय करिए, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। मात्र 2 से 3 दिनों में आपकी बीमारी दूर होने लगेगी। उपाय क्या है, शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए। और मित्र, आपको किसी भी सोमवार के दिन आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। अच्छे से नहा धो लें, स्वस्थ वस्त्र पहन लें और भोलेनाथ जी के मंदिर के लिए निकल जाए। अपने घर से जल लेकर जाना, अपने घर से ही कच्चा दूध लेकर जाना, शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, और चंदन भी अवश्य ले जाना। साथ ही बेलपत्र भी ले जाना है। आपको कम से कम 3 बेलपत्र आपको साथ में ले जाने हैं। यह सारी सामग्री लेकर आप भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाएं। वहां पर आपको भोलेनाथ जी से अच्छे से प्रार्थना करनी है, बीमारी दूर हो जाए, विनती करनी है। उसके बाद आप शिवलिंग पर सबसे पहले आप जल चढ़ाएं, फिर दूध चढ़ाएं, फिर आप चंदन भी लगाएं उनको, और उसके बाद आप एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, दूसरा बेलपत्र नंदी जी पर चढ़ाएं, और जो तीसरा बेलपत्र है उसको शिवलिंग के नीचे वाले स्थल पर रख देना है। दोस्तों, और कुछ देर वहीं पर बैठकर शिव जी से प्रार्थना करें, ओम नम शिवाय मंत्र का जाप करें, और घर लौटते वक्त जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र है वह उठाकर अपने साथ लेकर आ जाए। घर पर उस बेलपत्र को जो आप अपने साथ लेकर आए हो
उस बेलपत्र को एक पुड़िया बनाकर कागज में अच्छे से उसकी एक पुड़िया बना दे और उस पुड़िया की आप या तो ताबीज बना ले, उसका कैसे भी करके आप उसका ताबीज बना लें और उस बेलपत्र के ताबीज को जो भी पीड़ित है, दोस्तों जो भी पीड़ित है उसके गले में ताबीज के जैसे उसको पहना दें। आपको यह कार्य करना है, वह उस बेलपत्र को ताबीज के रूप में बना लेना है और उस बेलपत्र को गले में पहना देना है। जो भी बीमार व्यक्ति हो, यह कार्य आपको करना है। अगर आपके घर में 1 से 2 जने बीमार है, 3 जने बीमार है, तो आप 3 बेलपत्र भोलेनाथ जी को चढ़ाए और तीनों बेलपत्र अपने साथ लेकर आ जाइए और जो तीनों व्यक्ति उनके गले में उनको पहना देना है। यह कार्य महीने में 1 बार करना है, यानी कि जो बेलपत्र जो गले में पहनाया है उसको हर महीने आपको उतार कर दूसरा पहनना है। प्रक्रिया आप वापस से दोहरा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको वापस से वहां पर भी अच्छे से बता दूंगा। अब अगली चीजें, मान लो आपके घर में बहुत बीमारी लगती हो, यानी कि हर कोई बीमार रहता है, आए दिन बीमारियां आती जाती रहती है। कभी कोई बीमार हो रहा है तो कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी बच्चे बीमार होते हैं, कभी बड्ढे बीमार होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर घर में आए दिन बीमारी लगी रहती है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आप जो बेलपत्र लेकर आए हैं उसके साथ आप एक और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा हुआ अपने साथ लेकर आ जाए और उस बेलपत्र को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। जी हां, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उस बेलपत्र को बांध दें कपड़े में लपेटकर। इससे आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह आपके घर से बाहर चली जाएगी, क्योंकि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है। इसीलिए आपके घर में आए दिन बीमारियां लगी रहती हैं। कभी कोई बीमार हो रहा है तो कभी कोई बीमार हो रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का तंत्र, मंत्रों का वास है। और जब आप बेलपत्र को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देंगे तो उससे आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है वह दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, बेलपत्र में बहुत ज्यादा शक्ति है। वह बेलपत्र कोई आम बेलपत्र नहीं रहा, अब वह बेलपत्र स्वयं महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र है, जिसमें अपार शक्तियां समाहित हो चुकी हैं। दोस्तों, और यह उपाय हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में भी बताया गया है। ये जितने भी उपाय बताए हैं, मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूं। ये सारे उपाय हमारे धर्म शास्त्रों में ही वर्णित है। इन उपायों से कई लोगों का फायदा हुआ है। दोस्तों, कई लोग तो इन उपायों को जानते भी होंगे, कई लोग करते भी होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप करिए इन उपायों को, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब दोस्तों, मैं चौथे नंबर की चीज की ओर बढ़ रहा हूं। अगर आपको बहुत कर्ज की समस्या है, आप बहुत कर्ज से परेशान हो चुके हैं, कर्ज इतना बढ़ चुका है कि कभी कभी आत्महत्या तक करने की आपने सोची है, तो चिंता न करें, न ही घबराएं। अब जो चीज मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, कर्ज की समस्या से बहुत जल्द बाहर आना चाहते हो तो आपको अपने घर में कछुआ लेकर आना है। अब आप यह मत समझ लेना कि कछुआ जीवित लाना है। जी नहीं, जीवित कछुआ नहीं लाना है, आपको कछुए की मूर्ति लेकर आनी है। आप चाहे तो चांदी का कछुआ ले आए, आप चाहे तो पीतल का ले आए, आप चाहे तो स्टील का ले आए, आप चाहे तो तांबे का ले आए। जो आपकी श्रद्धा हो उस धातु का आप कछुआ लेकर आ जाएं, लेकिन कछुआ धातु का होना चाहिए। धातु यानी कि लोहा, तांबा, पीतल, इन चीजों का होना चाहिए। आप कांच का न लेकर आएं, कांच का नहीं चलेगा, न ही प्लास्टिक का कछुआ चलेगा, धातु का कछुआ होना चाहिए। आप अपने घर में कछुआ लेकर आएं और उस कछुए को आप अपने भगवान के मंदिर में स्थापित करिए, क्योंकि कछुए को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। मान्यता है कि कछुआ रखने से पैसों से जुड़ी हर समस्या दूर होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कछुआ हमेशा उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए और अगर आप चाहें तो अपने मंदिर में भी अवश्य रखें। भगवान विष्णु का अवतार है और उस कछुए की रोजाना पूजा करें। जिस तरह से आप अपने भगवान की पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही उस कछुए की भी पूजा करिएगा। ऐसा करने से जो भार आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, जो कट जिससे आप दबे हुए हैं, उस कट से आप धीरे धीरे बाहर आने लगेंगे और बहुत जल्द आपको कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। चाहे लाखों का लोन चल रहा हो, चाहे महीने की हजारों की किस्त भरनी पड़ रही हो,
दोस्तों, सारी चीजों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। महीने के जो भी आप पैसे कमाओगे वह पैसा बचेगा। लोगों को कर्ज नहीं देना पड़ेगा, बल्कि कर्ज तो उतर जाएगा। तो दोस्तों, यह अवश्य रूप से करिएगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जो चाहते हैं कि मेरे जीवन में हमेशा सुख शांति रहे, किसी प्रकार की कोई दुविधा ना रहे, ना ही तनाव सर पर हावी रहे, बस सुकून की नींद चाहते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज जिसके पास पैसा है वह भी दुखी है। किसी न किसी बात से वह भी चिंतित रहता है। वह और ज्यादा धन कमाने को लेकर चिंतित रहता है। कभी किसी बात को लेकर चिंता, तो कभी किसी बात को लेकर चिंता उसे सताती रहती है। और जिसके पास धन नहीं है वह धन कमाने की चाह रखता है। वह अपने कल की चिंता करता है। तो देखिए, चिंता जो है वह चिंता के समान होती है। ये बात तो आपको पता ही है। ये जो चिंताएं हैं दोस्तों, इंसान को जीने नहीं देती है। देखिए, समय भागे जा रहा है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दिन पर दिन कटते जा रहे हैं, महीने बीतते जा रहे हैं, साल बीतते जा रहे हैं। दोस्तों, अब आपको कितनी और दिवाली दोस्तों सेलिब्रेट करनी, यानी कि आप कितनी दिवाली और मना सकते, कितने दिवाली आप मना लेंगे। अगर आप 30 साल के हैं तो मान लीजिए आप 30 दिवाली मनाएंगे। अगर आप 40 के हैं तो आप 20 दिवाली मना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हद से हद दो, क्योंकि आज इंसान की उम्र 60 वर्ष तक की सीमित हो चुकी है। अगर अच्छा खाओगे, पियोगे, सब कुछ बढ़िया करोगे, भगवान का नाम जपोगे, तो भगवान आपकी उम्र और बढ़ाए। मैं तो कहता हूं कि भगवान आपको 100 वर्ष की उम्र दे दे, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि आज इंसान खा पी भी बहुत गलत रहा है। तनाव भी उसके सर पर हावी रहता है। आजकल तो 20-20, 25-25 साल के नौजवानों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, कल किसने देखा है? आप खुद सोचिए, कल किसने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा। कल हम जिए ना जिए, कोई भरोसा नहीं इस दुनिया में। आज इसलिए कह रहा हूं कि तनाव छोड़ दीजिए, चिंता करना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह चिंता ही चिंता है। दोस्तों, असलियत में जो ज्यादा चिंता करता है वही भगवान के पास जल्दी जाता है, और उसी की चिंता भी बहुत जल्दी जलती है।